हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टेरस वीके चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टॉप लेवल जीके सीरीज का पार्ट 3 लेकर आए हैं। दोस्तों, इस सीरीज में भी 25 क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले एनटीपीसी एग्ज़ाम, ग्रुप डी या बिहार एससी मेंस सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए आइए देखते हैं इस सेट को। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ पर है। तो दोस्तों, दस्त ए लूट मरुस्थल जो आपका है ईरान में है। और ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी तेहरान है। अगला प्रश्न है कि बागुरुम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों, बागुरुम्बा नृत्य जो है ये असम में प्रचलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला सूचना आयुक्त कौन है। तो भारत की प्रथम महिला सूचना आयुक्त दीपक संधू। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालासा बांदुरी नाला परियोजना का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, सबरीमाला प्रसिद्ध मंदिर भारत के किस राज्य में है। तो ये केरल में है। दोस्तों, सबरीमाला मंदिर जो है अभी हाल ही में करंट में बहुत चर्चा में है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर शहर किन दो नदियों के संगम पर बसा है। इसका उत्तर होगा स्वर्णरेखा एवं खारकई नदी। अगला प्रश्न है कि टीडी चेतावनी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका उत्तर होगा फरीदाबाद। दोस्तों, हाल ही में टीडी को लेकर बहुत बड़ा न्यूज चला, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। टीडी चेतावनी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? फरीदाबाद। अगला प्रश्न है आपका, रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों, रियांग जनजाति जो है त्रिपुरा में रहती है। अगला प्रश्न है कि मिजोरम की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो मिजोरम की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है ब्रू समुदाय। अगर पहली पूछे कि मिजोरम की पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो मिजो भी मिजोरम में रहती है। और एक याद रखिए, ब्रू समुदाय। अगला प्रश्न है कि बोडो जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा असम। अभी हाल ही में बोडो जनजाति केंद्र सरकार और असम राज्य सरकार के बीच में एक समझौता हुआ है, तो ये बहुत करंट में चर्चा में है, तो इसको याद रखिएगा। बोडो जनजाति का संबंध है असम से। यहाँ पर कुछ ऐसी जनजातियाँ हैं दोस्तों जो अभी हाल फिलहाल में करंट में बहुत चर्चा में थी, तो इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें पहला है आपका कि मिजो जनजाति कहाँ रहती है। तो मिजोरम में। अगला है ब्रू समुदाय, ये भी मिजोरम में। अगला प्रश्न, रियांग जनजाति कहाँ पर रहती है। ये त्रिपुरा में। और बोडो जनजाति असम में, नागा जनजाति नागालैंड में, और कुकी मणिपुर में। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि नाथुला दारा भारत के किस राज्य में है। इसका उत्तर होगा सिक्किम में। और दोस्तों, याद रखें कि नाथुला और जयलेपा दारा भी सिक्किम में ही है। अभी जो हाल ही में चीन और भारत के लेकर बीच में जो विवाद हुआ, ये इसी के आसपास में हुआ, तो ये दारा को ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि तीस्ता नदी भारत के किस राज्य में बहती है। इसका उत्तर होगा सिक्किम। अगर इसका उद्गम स्थल पूछे तीस्ता नदी का, तो ये होगा आपका चेलामू झील। और चेलामू झील में अगर जगह पूछते तो जगह का नाम है आपका मुथुथांग। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंचे खारे पानी की झील कौन सी है। तो इसका उत्तर होगा पाकोंग तसो झील। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये विश्व की सबसे ऊंचा और सबसे खरे पानी की झील है, मतलब दोनों ऊंचा भी और खरा भी, तो आपका होगा पाकोंग तसो झील। इसका 1/3 भाग सिक्किम में पड़ता है और 2/3 भाग चीन में पड़ता है। अगला प्रश्न है आपका कि LAC का फुल फॉर्म क्या है। तो ध्यान रखिएगा, हाल फिलहाल के करंट में ये बहुत चर्चा में है। इसका फुल फॉर्म होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अगला प्रश्न है कि BTAD का फुल फॉर्म क्या होगा। इसका उत्तर होगा दोस्तों बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि चरक संहिता के अनुसार मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन था। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर 360 होगा। जबकि इसे साइंस की दृष्टि से अगर आपको पूछता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 206। लेकिन अगर प्रश्न इस तरह से पूछे, अभी पिछले ग्रुप डी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि चरक संहिता में मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन था, तो 360 आपका होगा। अगला प्रश्न है कि विश्वामित्र का नदियों से संवाद किस वेद में वर्णित है। तो इसका उत्तर होगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न है दोस्तों, खा पाचान के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका उत्तर होगा लद्दाख को। अगर इसका अर्थ पूछे कि लद्दाख को खा पाचान के नाम से जानते हैं, खा पाचान का अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा शिवभूम। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन काल में जीवन कितने आश्रम में विभक्त था। तो इसका उत्तर होगा 4 आश्रम। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और अंतिम चौथा है संन्यास। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत के बड़े भूस्वामी क्या कहलाते थे। इसका उत्तर होगा वेलल्ला। और प्राचीन काल में दक्षिण भारत में साधारण हलवाओं को क्या कहा जाता था।
तो साधारण हलवाओं को उड़वार कहा जाता था। अगला प्रश्न आपका है कि कागज़ का आविष्कार चीन में सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? तो उस व्यक्ति का नाम था लून नामक व्यक्ति। अगर ये पूछे कि कागज़ का सबसे पहला आविष्कार कहाँ पर हुआ था, तो चीन में, और व्यक्ति पूछे किस व्यक्ति ने किया था, तो लून नामक व्यक्ति ने। अगर दोस्तों प्रश्न ये पूछे कि विश्व में कौन सा देश कागज़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है वर्तमान में, तो इसका उत्तर आपका कनाडा होगा। जबकि सबसे पहला पूछे आविष्कार तो चीन होगा। अगला प्रश्न है कि थेरवाद क्या था? इसका उत्तर है बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप। प्रश्न को इस तरह भी पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप क्या कहलाता था, तो इसका उत्तर होगा थेरवाद। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वोडेयार कहाँ के शासक थे? इसका उत्तर होगा मैसूर, कर्नाटक के शासक थे वोडेयार। 25वां और अंतिम प्रश्न है कि देश का दुर्भाग्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इस तरह के जीके का और भी क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।